हेलो एवरीवन। आप जानते ही हैं कि संपत्ति हमारे जब कबीलाई सिस्टम था वहाँ से लेके अभी तक विवाद का मुद्दा रहा है और संपत्ति को लेके बहुत सारे लोगों में मतभेद होते हैं। ऐसी ही एक न्यूज़ है हमारे सामने कि क्या नाना नानी की संपत्ति पर नाती और नातिन का हक होता है। जान लें ये नियम क्या है। भारत में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत नाता जो नाती नातिन है यानी कि ग्रैंड चाइल्ड है का अपने नाना नानी यानी कि मटरनल ग्रैंड पेरेंट्स की संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार है नहीं होता है। संपत्ति पर अधिकार कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही उत्पन्न होता है। संपत्ति के अधिकार से जुड़े प्रमुख नियम। जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है पर माँ का कानूनी अधिकार होता है। अधिकार कब मिलता है और वसीयत का महत्व क्या होता है। स्वयं अर्जित संपत्ति बनाम पैतृक संपत्ति, इन सब के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में एक ऐतिहासिक भारतीय कानून है ये, जिसने हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए उत्तराधिकार कानूनों को संहिताबद्ध और संशोधित किया है। बिना वसीयत के उत्तराधिकार के लिए एक समान नियम स्थापित किए, महिलाओं के लिए सीमित संपत्ति के प्रावधान को समाप्त किया और उन्हें पूर्ण संपत्ति अधिकार प्रदान किए हैं। 2005 के महत्वपूर्ण संशोधनों के तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान सहदायी अधिकार दिए गए थे। ये केस काम करता है जब कोई हिंदू बिना वसीयत बनाए मर जाता है तो प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी यानी कि बेटी हो, बेटा हो या विधवा हो आदि एक साथ और समान रूप से प्रति व्यक्ति संपत्ति के वारिस होते हैं। यदि प्रथम श्रेणी के कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो संपत्ति द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों को फिर सगोत्री यानी कि पुरुषों के माध्यम से पुरुष संबंधी और सगोत्रीय यानी कि अन्य रक्त संबंधी को दी जा सकती है। ये नियम क्यों है? तो कानून का मूल सिद्धांत और परिवार की शाखा का तर्क है और स्वयं अर्जित संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता है। अदालती फैसलों की क्या इसमें रोल रहा है? तो कानून की व्याख्या और स्पष्टीकरण, कानूनी पदानुक्रम लागू करना और वसीयत को मान्यता देना, ये न्यायालयों ने कार्य किया है। महिला वारिसों को मजबूत करना यानी कि समान अधिकार, समानता का अधिकार और मातृ पक्ष पर प्रभाव बढ़ाना यहाँ पे मुख्य काम है। मुस्लिम कानून और अन्य धर्मों में क्या भिन्नता है? तो मुस्लिम कानून और ईसाई और पारसी कानून, इसमें संपत्ति के प्रकार को जानेंगे कि स्वयं अर्जित संपत्ति, इसका उदाहरण या अधिकार, नाती नातिन का हक। पैतृक संपत्ति पे अधिकार होता है नाती नातिन का हक। उसी के साथ नाना नानी की संपत्ति का अधिकार क्या है? सौहार्दपूर्ण बंटवारा यानी कि आपसी सहमति या फिर लचीलापन, कानूनी वैधता होनी चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए और समय और धन की बचत, रिश्ते बने रहते हैं। कानूनी सलाह का महत्व यह है कि कानूनी पेचीदगियों को समझना और सही दस्तावेज, भविष्य के विवादों से बचाव, निष्पक्षता और मध्यस्थता कर प्रभाव, ये सब कुछ है। तो आज की हमारी न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।